बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इल्म की बात की नई वीडियो के साथ राव कमर रिजवान तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता है। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की खिदमत में एक औरत हाजिर हुई और अर्ज करने लगी, ऐ नवासा रसूल, वो कौन सी औरत है जो नेक आमाल भी करे, इबादत भी करे, लेकिन फिर भी अल्लाह की तरफ से उस पर लानत बरसती है? तो नवासा रसूल ने फरमाया, वो औरत जो मुहर्रम के अय्याम में बेपर्दा होकर घूमती है या खुशबू लगाती है, जिस खुशबू की वजह से नामहरम उसकी तरफ मतवज्जे होते हों, तो यही वो औरत है जो चाहे जितने भी नेक आमाल करे, दिन रात इबादत करे, अल्लाह की नाम लेवा बन जाए, लेकिन अल्लाह के दरबार से उसे कुछ अजर नहीं मिलता। मुहर्रम की हुर्मत के लिए औरत का पर्दा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो औरतें मुहर्रम के महीने में बेपर्दा होकर घूमती हैं तो अल्लाह उसके मुकद्दर में दोज़ख को लिख देता है और यूं वो दुनिया में रहकर भी दोज़ख की हकदार बन जाती हैं। दोस्तों, पर्दे की इस्लाम में खसूसी अहमियत बयान की गई है। इसी हवाले से आज की वीडियो में हम कुरान और हदीस मुबारका की रोशनी में आपको बताएंगे। सो मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और उन खवातीन तक जरूर पहुँचाइएगा कि जो मुहर्रम के महीने में खास तौर पर बेपर्दा होकर घूमती है, ताकि उन्हें इल्म हो सके कि बेपर्दा औरतों के बारे में कुरान और हदीस और नवासा रसूल ने क्या फरमाया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, इस्लाम ने मर्दो जन को सतरपोशी के साथ शर्मो हया को भी मुकद्दम रखने का हुक्म दिया है। यही वजह है कि मर्द के लिए किसी भी औरत पर दूसरी निगाह डालना जायज नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत शर्मो हया वाले थे और आपने दूसरों को भी इसका दरस दिया। सही बुखारी में एक हदीस मुबारका है कि हजरत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दे वाली कंवारी लड़कियों से भी ज्यादा बाहया थे। जब कोई बात ऐसी देखते जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नागवार गुजरती तो हम लोगों को आपके चेहरे से मालूम हो जाता। चूँकि इस्लाम दीन फितरत है, अल्लाह ताला और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और अहकामात पर अमल पैरा होना ही दीन इस्लाम है, जो मोमिनीन और मोमिनात को हिजाब यानी पर्दे के हवाले से सख्ती के साथ अमली जामा पहनाने का हुक्म देता है। सूरह अल आराफ की आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ए आदम की औलाद, हमने तुम्हारे लिए लिबास पैदा किया जो तुम्हारी शर्मगाहों को भी छुपाता है और मौजब जीनत भी है, और तकवा का लिबास ये इससे बढ़कर ये अल्लाह ताला की निशानियों में से है ताकि ये लोग याद रखें। इस हवाले से कुरान पाक में एक और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुसलमान औरतों से कहो कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी इस्मत में फर्क न आने देना और अपनी जीनत को जाहिर न करें सिवाय उसके कि जो जाहिर है, और अपने गिरेबानों पर अपनी ओढ़नियां डाले रखना और अपनी आराइश को किसी के सामने जाहिर ना करें सिवाय अपने खामिदों के या अपने वालिद या अपने खुसर के या अपने बहन भाइयों और बच्चों के। दोस्तों, खवातीन को मस्तूरात भी कहा जाता है और मस्तूर का मतलब है छुपा हुआ। औरत के पर्दे के हवाले से एक हदीस मुबारका में आता है, हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत पर्दे में रहने की चीज है, क्योंकि जब वो बाहर निकलती है तो शैतान उसे बहकाने के लिए मौका तलाश करता है। बाहवाला जामे तिरमजी जिल्द अव्वल हदीस नंबर 1181। औरत के पर्दे को इस कदर अहमियत दी गई है, इसके लिए इबादत भी पर्दे के बगैर और बेपर्दा जगह पर करना मना फरमाया गया है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत का कमरे में नमाज पढ़ना घर के आंगन में नमाज पढ़ने से बेहतर है और अंदरूनी कोठड़ी में नमाज पढ़ना कमरे में नमाज पढ़ने से बेहतर है। बाहवाला सनन अबू दाऊद। यानी औरत जिस कदर भी पर्दा करेगी इसी कदर बेहतर है। सेहन में नमाज पढ़ने के मुकाबले में कमरे में नमाज पढ़ना अफजल है
और कमरे में नमाज पढ़ने के मुकाबले में कमरे के अंदर बनी हुई कोठड़ी में नमाज पढ़ना ज्यादा अफजल है। यहाँ ये अमर भी काबिल जिक्र है कि जैसे किसी भी मर्द का किसी खातून पर नजर डालना दुरुस्त नहीं और पहली नजर की माफी के बाद दूसरी निगाह डालने से मना किया गया है, ऐसे ही खवातीन को भी हुक्म है कि वो मर्दों पर नजर ना डालें। इस हवाले से हदीस पाक में आता है, हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी और आपके पास हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी थी। सामने से हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम जो नाबीना थे तशरीफ लाए और ये वाक़या पर्दे का हुक्म दिए जाने से बाद का है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनसे तुम दोनों पर्दा करो। हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये नाबीना नहीं है? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम दोनों भी अंधी हो, उन्हें नहीं देखती हो? बाहवाला सुनन अबू दाऊद जिल्द सोम हदीस नंबर 720। तो इस हदीस से साबित है कि खवातीन को भी मर्दों से पर्दा करना चाहिए और निगाह नहीं डालनी चाहिए, चाहे वो मर्द बसारत से महरूम ही क्यों ना हो, यानी नबीना ही क्यों ना हो। इस्लाम में किसी के घर बिला इजाजत निगाह डालने की इजाजत नहीं। इस हवाले से हदीस मुबारका में आता है, हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने इजाजत मिलने से पहले पर्दा उठाकर किसी के घर में नजर डाली, गोया कि उसने घर की छुपी हुई चीज देख ली और उसने ऐसा काम किया जो इसके लिए हलाल नहीं था। फिर अगर अंदर झांकते वक्त कोई इसकी आंखें फोड़ देता तो मैं इस पर कुछ न कहता, यानी बदला ना दिलाता। और अगर कोई शख्स किसी ऐसे दरवाजे के सामने से गुजरा जिस पर पर्दा नहीं था और वो बंद भी नहीं था, फिर इसकी घर वालों पर नजर पड़ गई, तो इसमें इसकी कोई गलती नहीं बल्कि घर वालों की गलती है। बाहवाला जामे तिरमजी। सतरपोशी यानी पर्दा दीन इस्लाम में निहायत जरूरी है। मर्द का सतर नाफ से घुटनों तक इतनी जगह को नंगा ना होने देना चाहिए और अगर कोई बरहना हो तो इसकी तरफ देखना नहीं चाहिए। तन्हाई में भी बेपर्दा होने की इजाजत नहीं। अल्लाह ताला इस बात का ज्यादा हकदार है कि इससे शर्म की जाए। इसी तरह नामहरम औरत का सारा बदन, हाथ और चेहरे के सिवा सतर है। नफ्सा नफ्सी के इस दौर में जबकि लोगों की आंखों में हया नहीं रही, हर तरफ आवारगी और बेहुदगी का दौर दौरा है। टीवी, केबल और इंटरनेट वगैरह पर गैर मुजाहिब यहूदो नसारा की सकाफत ने मिल्लत इस्लामिया पर आर्जी तौर पर गलबा पा लिया है। दोस्तों, आयत करीमा में आंखों को हर वक्त और बिला वजह बंद रखने का हुक्म नहीं दिया गया, बल्कि उसकी तरफ आंख भरकर देखने से रोका गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्ती से नामहरम औरत की तरफ देखने से मना फरमाया है। इस सिलसिले में हमें उन इरशादात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गौर करना चाहिए जिनमें आप अपनी उम्मत से मुखातिब हैं कि अगर तुम मेरे साथ ये वादा करो कि जब तुम में से कोई बात करे तो झूठ ना बोले, जब उसे अमीन बनाया जाए तो खयानत ना करे, हर हाल में अपने वादे की पासदारी करे, अपनी निगाहों को नीची रखे, अपने हाथों को रोके रखे और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे, तो मैं तुम्हारे लिए बहिश्त का जामिन हूँ। तो दोस्तों, कुरान और अहादीस से ये बात साबित है और नवासे रसूल हजरत जाफर सादक के फरमान से ये वाज़ेह है कि पर्दे की कितनी अहमियत है। तो मेरी तमाम खवातीन से गुजारिश है कि मुहर्रम के इन दिनों में अगर वो घर से बाहर निकलें तो पर्दे का खास एहतमाम करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।